Hi everyone, welcome to you all in my another video. And today's video is about CAPS exam. So many of you already watched my previous video, and on that a lot of comments was there, and many of you are inbox me in the Instagram and Facebook and asking the questions, regarding this exam, how you can pass. So I will also include those answers in this video. And that earlier video was my in English, so this video is going to be in Hindi. So if you did not watch my previous video, so you can go and watch that English video. And I'll also given the link in the description. But if you have any questions, you can ask me in that video also. I am replying all the comments nowadays. And so चलिए आप शुरू करते हैं. Yeah, if you are looking a job in abroad as a pharmacist, you must follow me on Facebook and Instagram, because many of the job advertisement I always directly copy and paste in my pages, because I cannot make a video on each of the job, those kind of things. So if you are following my Facebook or Instagram page, so you can get a lot of jobs there, especially in the Middle East. There might be no need for to write any exam. So many of you are always asked that we do not want to write any exam. Can we go to work in abroad? Those kind of jobs I always paste on my pages. So yeah, my name is Dr. Akram Ahmed. I'm in Australia. I'm basically a lecturer, researcher, and pharmacist, and I also help you to come to Australia and around the world as a pharmacist. You can work. I always make videos for pharmacists. तो चलिए अब शुरू करते हैं. तो हम डायरेक्टली जो है क्वेश्चन पे आते हैं अपने. तो जो कैप्स के एग्जाम होता है, बेसिकली देयर इज टू एग्जाम्स यू हैव टू पास फॉर कैप्स, एंड कैप्स एग्जाम इज ए ऑनलाइन एग्जाम यू कैन गिव इन योर ओन कंट्री. तो इफ यू आर इन इंडिया और पाकिस्तान, वट एवर योर कंट्री, यू कैन जस्ट सिट हियर एंड कैन गिव दिस एग्जाम. देयर इज 4 डोमेन इन दिस एग्जाम. ये जो 4 सब्जेक्ट है बेसिकली रिकवर्ड, लाइक फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोथेरेपी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड फार्माकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी. दीज आर द these 2 papers you have to pass to come to Australia. There is one question always asked, हर कोई मुझसे पूछता है कि ऐसे इजी कंट्री कौन सी है जो हम इजीली एग्जाम पास करते हैं. तो एग्जाम पास करना एक अलग बात है, और इमिग्रेशन का जो सिस्टम है वो एक अलग बात है ना. तो अगर एग्जाम पास करने की अगर बात करेंगे, पूरे दुनिया में सबसे इजी प्रोसेस किसका है, वही मैं बात कर रहा हूँ हाई इनकम कंट्रीज का, है ना. अगर यू कैन नॉट कंपेयर जस्ट मिडिल ईस्ट कंट्रीज टू द ऑस्ट्रेलिया, है ना. तो अगर हम 4 कंट्री हैं बेसिकली, अगर हम बात करें जैसे कनाडा एंड यूएस एंड यूके एंड ऑस्ट्रेलिया, तो इन चारों में बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है फार्मासिस्ट के लिए. तो मैं कहूँगा अभी जो राइट नाउ जो एक सिनेरियो चल रहा है, आपके पास अगर पैसे नहीं है, यू डू नॉट वांट टू के स्टडी करना है वो, तो फिर मैं कहूँगा यूके इज द बेस्ट है. 1 साल के बाद कोर्स करने के बाद आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं. इंटर्नशिप मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है वहाँ पर यहाँ पर एग्जाम पास करना ईजी है ऑस्ट्रेलिया में. मगर जो है वीजा का मिलना थोड़ा सा टफ हो गया है, बट आई विल आल्सो डिस्कस एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. तो ये 2 एग्जाम्स हैं, आपको एग्जाम 1 और 2 ये आपको पास करना होगा अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में जॉब करनी. तो इन दोनों एग्जाम के पास करने के बाद आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी होती है, और इंटर्नशिप जो है पेड होती है, उसमें सैलरी मिलती है आपको. बेसिकली वो एक जॉब है ना. आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है, उनके अंडर में आपको काम करना पड़ता है, पर आप जो है एज इंटर्न काम करते हैं और आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है. तो सैलरी अराउंड में जो है 25 से लेकर $30 पर आवर मिल जाते हैं, मतलब 22 से लेकर 25 ऑन एन एवरेज मोस्टली मिलते हैं. और एज फार्मासिस्ट बनने के बाद $30 से लेकर $40 तक आपको मिल जाते हैं पर आवर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सैलरी जो होती है वो पर आवर के हिसाब से होती है. और जो है यहाँ पर चलिए, तो फिर अगर आपको ये कैश पास करना है तो आपको एटलीस्ट 3 से 4 महीने लग जाएंगे, और ये है आपको मिनिमम 3 घंटे पढ़ना होगा. अब पढ़ने की कैपेसिटी भी हर एक स्टूडेंट की अलग अलग होती है, तो ये वेरी कर सकता है. कोई एक महीने में भी इसको पास कर सकता है, 2 महीने में भी, और किसी को ज़्यादा टाइम भी लग सकता है. पर ऑन एन एवरेज कोई भी एक स्टूडेंट है, तो अगर उसकी 60% मार्क्स से आसपास बी फॉर्म किया है या फार्म डे किया है, तो मेरे हिसाब से वो 3 से 4 महीने में इस पूरे कोर्स को कवर कर सकता है और वो पास कर सकता है. चलिए अब चलते हैं कि सिलेबस क्या है और कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी होंगी. तो कैप्स एग्जाम के लिए जो मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट से बेसिकली बात किया है इस वीडियो सुनाने से पहले. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो ऑलरेडी फार्मासिस्ट हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो लोग जो है वर्क कर रहे हैं. एंड
तो जो कॉम्प्रिहेंसिव फार्मेसी रिव्यू है, ये सीपीआर, ये मैंडेटरी बुक है, ये तो आपको खरीदना ही खरीदना है। और इसके कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं मैं अगली स्लाइड में उसको बताऊंगा। फिर नंबर 2 आपको बुक आती है। नंबर 1 तो आपको खरीदनी ही खरीदनी है कॉम्प्रिहेंसिव फार्मेसी रिव्यू। नंबर 2 एक लिपिनकोड फार्माकोलॉजी आपके पास है तो बेस्ट है। अगर वो नहीं है तो फिर आप, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो फिर ऑस्ट्रेलियन मेडिसिन हैंडबुक आप बाय कर लीजिए। और ये अगर दो आपने पढ़ लिया तो आपका एग्जाम कोई भी नहीं रुक सकता है, आप डेफिनेटली एक ही बार में पास कर जाएंगे ना, क्योंकि फीस बहुत ज्यादा होती है इसके असेसमेंट की और जो एग्जाम में बैठने की बार बार। तो आपको ये होना चाहिए कि मेरे को एक ही बार में मैं सारा पढ़ लूँ और एक बार में ही मेरा एग्जाम निकल जाए, तो वो एक बेस्ट स्थिति हो सकती है। तो इसलिए अगर आपको दो बुक आप ले लेते हैं, सीपीआर प्लस ऑस्ट्रेलियन मेडिसिन हैंडबुक, तो ये कवर कर लेता है दोनों में मिला के 80% जो क्वेश्चन आएंगे आपको यहाँ से मिल जाएंगे, 80 से 90%। तो बेसिकली आपका पूरा कवर हो जाएगा, है ना। तो अगर लिपिन कोड आपके पास है, अगर आप इंडिया में है या पाकिस्तान में है और आपके पास ऑस्ट्रेलियन मेडिसिन बुक नहीं है, एएमएच नहीं है, तो लिपिन कोड आपको और जो है सीपीआर पढ़ लेंगे। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कौन कौन से पढ़ने चाहिए। लिपिन कोड बहुत बड़ी बुक है फार्माकोलॉजी की, उसमें A to Z पूरा दिया हुआ है, तो ना तो आपको मैक्सिमम बहुत ज्यादा डीप से नहीं, मगर आपको पूरा आना चाहिए कि कौन कौन सी मेडिसिन हैं, कौन कौन से क्लासिफिकेशन आते हैं, उस मेडिसिन का जो है ड्रग ऑफ चॉइस क्या है उस पर पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के अंदर, और जो है उसका साइड इफेक्ट मेन क्या होता है उसका, कोई है ना। तो उस टाइप की चीज आपको खुद से आनी चाहिए। आपको ऐसा वो नहीं है कि आपको ये चैप्टर ये पढ़ना है वो पढ़ना है, आपको अगले मैं बताऊंगा। और प्लस आपको अगर एक ही बार में करना है, आपको बस एक ही अटेम्प्ट लेना है और आपको पास करना है, ऑस्ट्रेलिया आना है, तो मैं कहूंगा फिर आपको एक बुक और ले लेनी चाहिए। वो है जो है एप्पल कॉटर लैंग जो है रिव्यूज फार्मेसी। ये भी अगर आपने पढ़ लिया तो फिर आपका काम 100% हो जाएगा, फिर आपको कोई भी फेल करने वाला नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया का जो एग्जाम है बेसिकली मैं समझता हूँ सबसे इजी एग्जाम है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर लिपिन कॉटर की आपको बुक है तो बेस्ट है, और नहीं है तो फिर आप ये तो कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव फार्मेसी रिव्यू मस्ट है, लिपिन कॉर्ड ले लीजिए या फिर जो है एएमएच ले लीजिए, और प्लस जो है ये एपल्टन की फार्मेसी रिव्यू आपको बाय करनी पड़ेगी। अब आते हैं ऑस्ट्रेलियन मेडिसिन बुक। बेसिकली क्या है, ये एक ब्रिटिश जो हमारी बीएनएफ होती है उस टाइप की बुक है। ये ऑस्ट्रेलिया में जितनी भी मेडिसिन अवेलेबल हैं जो गवर्नमेंट अप्रूव करती है वो सारी इस बुक के अवेलेबल होती है इसके अंदर। तो ये बेसिकली नॉट जस्ट एग्जाम के लिए पास करेगी, आपको ये इंटर्नशिप में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो इंटर्नशिप के बाद भी आपको 2 और एग्जाम पास करने होते हैं बिफोर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। जब आप फार्मासिस्ट बनेंगे उससे पहले आपको 2 एग्जाम और पास करने हैं ना। तो ये बेसिकली सारी चीजें होती है। तो अगर ये नहीं भी है तभी भी आपका काम चल जाएगा, मगर ये बेसिकली आपको बाय करनी ही होगी। जब आप यहाँ आ जाओगे, जब आप इंटर्नशिप में जाओगे, तभी भी फिर आपको बाय करनी पड़ेगी। तो आप अगर पहले से बाय कर लेते हैं तो ये बेस्ट रहेगा। और उसकी जो कीमत है आज की डेट में ऑनलाइन है 260 AUD, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर मतलब 55 रुपीज के बराबर होता है इंडियन रुपीज में। तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं कितने रुपए की हो गई है। तो चलिए अब हम आते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव फार्मेसी रिव्यू के कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर। तो ये जो एग्जाम 1 में जो कवर करेगा वो है चैप्टर 8 से लेकर 13 पढ़ना है आपको, 8 to 13 चैप्टर और चैप्टर 58। तो ये आपका एग्जाम 1 जो है, पेपर 1 जो है आपका जो है वो पार करवा देगी। अभी तक ऐसा ही होता आया है, पर हम मतलब प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि आगे भी ऐसा ही होगा। हम ये बोल नहीं सकते कि 100% कोई एग्जाम वो तो हो नहीं रहा है। जैसे कि आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों से। तो अगर आप एग्जाम 2 अगर आपको पास करना है तो फिर वो होता है फार्मास्यूटिक्स में के नहीं है, आपको चैप्टर 2 to 6, 2 से 6 चैप्टर्स वो आपको पास करने हैं। और जो फार्माकोथेरेपी जब आएगा तो उसमें जो है चैप्टर 1, 16 और 25 और 30 से 50 ये फार्माकोथेरेपी के लिए आपको पढ़ना है। फार्माकोथेरेपी बहुत ही हिसाब से पढ़ना है, और फार्मास्यूटिक्स भी आपको बहुत ज्यादा बेसिकली जो कैलकुलेशंस वाला पार्ट है वो आपको बहुत ही अच्छे से करना है कि कैलकुलेशन कैसे करनी होती है, डोज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है लीवर में, ये हो गया वो हो गया। तो ऐसे केस पे सिनेरियो होते हैं, और फिर आपको उसको चार, फिर वो जो है आपको एमसीक्यू भी देता है, फिर आपको पूरी कैलकुलेशन करके बताना होता है कौन सा उसका करेक्ट आंसर है। और फार्माकोथेरेपी के अंदर बहुत सारे जो केस सिनेरियोज आएंगे, फिर आपको फिर आइडेंटिफाई करना होगा कि प्रॉब्लम क्या है, और कौन किसी डिजीज की वजह से प्रॉब्लम थी या किसी मेडिसिन की वजह से प्रॉब्लम थी, और फिर उसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, है ना। और फिर आपको आल्सो रीड करना होगा यहाँ से 19 से लेकर 24 चैप्टर, चैप्टर 36 और 56 और 57 अगर आपने ये पढ़ लिया सीपीआर में तो आपका काम हो जाएगा। और साथ में अगर आपने ये लैंग वाली बुक भी अगर आपने बाय कर ली तो फिर आपका मतलब आपको रुकने वाला फिर कोई नहीं है ना। तो फार्मेसी कॉम्प्रिहेंसिव फार्मेसी रिव्यू जो बुक है बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ये तो नंबर 1 आपको बाय करनी ही करनी है। फिर एएमएच कर लीजिए,
या फिर जो है लिपिनकॉर्ट ले लीजिए, या फिर साथ में एक ही। तो ये 4 बुक मैंने आपको बताई हैं। अगर आपने ये पढ़ लिया तो फिर आपका कोई भी मतलब आप बात कर जाएंगे इजीली, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है एक ही बार के अंदर। तो अगर आप आगे वाली बात करते हैं कि आजकल क्या हिसाब किताब चल रहा है पीआर का। ऑस्ट्रेलिया में पीआर मिलना थोड़ा सा टफ हो गया है आज की डेट में, अगर हम बात करें तो। मगर अगर आपके 80 या 85 पॉइंट्स है, फिर भी आपके चांस बनते हैं कि आपको पीआर मिल जाएगा, स्पेशली 491। और अगर उससे कम है तो फिर कोई चांस नहीं है। बेसिकली 491 के लिए आपको 15 पॉइंट जो है स्टेट देता है। तो अगर आपके 70 पॉइंट आपके अपने हैं और मैं कहूँ 15 स्टेट आपको स्टेट से मिल जाएंगे, तो फिर आपको जो है 491 वीजा मिल जाएगा, है ना। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल, और प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा ये आपको वीडियो कैसा लगा, और आप कौन सा पार्ट छूट गया या कौन सा क्वेश्चन आप मुझसे करना चाहते हैं, या फिर मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे बताऊं बनाऊं, वो भी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।